दोस्तों, क्या आपको पता है कि सरदार पटेल ने भारत में रह रहे मुसलमानों की वफादारी पर सवाल उठा दिया था? दोस्तों, भारत का विभाजन वोटिंग से किया गया और उस समय 98% मुस्लिम्स ने पाकिस्तान बनाने के पक्ष के मेन यानी कि पाकिस्तान के समर्थन में मुस्लिम लीग को वोट किया था। लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादातर भारत में ही रह गए। इससे सरदार पटेल बड़े नाराज हुए थे। उनको देश की सुरक्षा की चिंता सताने लगी थी। तब उन्होंने 6 जनवरी 1948 को लखनऊ में एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें कहा कि मैं उन मुसलमानों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में मदद की थी, क्या वे अब वफादार हैं? मैं उनसे कहता हूं, आप 2 घोड़ों पर सवार नहीं हो सकते। एक को चुनिए। जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, लेकिन जो यहां रहना चाहते हैं उन्हें अपनी वफादारी का प्रमाण देना होगा। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए आंदोलन किया वे अब कहते हैं कि वे भारत के प्रति वफादार हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी जल्दी वफादारी कैसे बदल गई। सरदार पटेल ने उन लोगों को संबोधित करते हुए कहा था जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी, 2 राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया और पाकिस्तान बनवाया, लेकिन बाद में भारत में ही रुक गए। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा था कि आप 2 नावों पर सवारी नहीं कर सकते। पटेल को डर था कि अगर भारत के भीतर रहने वाले कुछ लोग गुप्त रूप से पाकिस्तान का समर्थन करेंगे तो देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। सरदार पटेल अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि मीठी बातें करने के बजाय सच बोलना देश के भविष्य के लिए बेहतर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विभाजन के बाद अपने भाषणों में इस तरह की बातें स्पष्ट रूप से कही थीं। विशेष रूप से 6 जनवरी 1948 को लखनऊ में दिए गए उनके ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने उन मुसलमानों को कड़ी चेतावनी दी थी जो भारत में रहकर भी पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रख रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस विषय पर सरदार पटेल की गांधी और नेहरू से बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि वो चाहते थे कि बिना देश की सुरक्षा की चिंता किए उन सभी को भारत में रहने दिया, चाहे उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में वोट क्यों ना किया हो। दोस्तों, ये वो दंश है जो आज तक भारत भुगत रहा है। दोस्तों, नेहरू और गांधी ने देश का बंटवारा तो धर्म के आधार पर कर दिया, जिसमें पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया, लेकिन भारत को एक धर्मशाला बनाकर छोड़ दिया। दोस्तों, सरदार पटेल का यह भाषण और सभी तथ्य आपको फॉर अ यूनाइटेड इंडिया स्पीचेस ऑफ सरदार पटेल 1947-1950 यह भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। इसमें उनके सभी महत्वपूर्ण भाषणों का आधिकारिक संकलन है। द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, खंड 13, शाटिनोडोनियन PN चोपड़ा द्वारा संपादित यह श्रृंखला सरदार पटेल के जीवन और कार्यों पर सबसे विस्तृत दस्तावेज मानी जाती है। खंड 13, वॉल्यूम 13। इसमें 1 जनवरी 1948 से 31 दिसंबर 1948 तक के उनके पत्रों और भाषणों को संकलित किया गया है। यहां आपको उनके लखनऊ और कलकत्ता के उन भाषणों की मूल प्रतिलिपि मिल जाएगी। माई रेमिनिसेंसेस ऑफ सरदार पटेल वी शंकर सरदार पटेल के निजी सचिव थे। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में पटेल के कार्य करने के तरीके और उनकी विचारधारा को बहुत करीब से लिखा है। इंडिया आफ्टर गांधी। रामचंद्र गुहा आधुनिक इतिहास की इस प्रसिद्ध पुस्तक में भी सरदार पटेल के इस कड़े रुख का उल्लेख मिलता है। गुहा ने पटेल के लखनऊ भाषण का संदर्भ देते हुए लिखा है कि कैसे पटेल ने विभाजन के बाद अल्पसंख्यकों से स्पष्ट निष्ठा की मांग की थी। दोस्तों, ये सभी वो प्रामाणिक पुस्तकें जिन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इन पुस्तकों में साफ साफ शब्दों में ये बातें लिखी हैं। दोस्तों, आपके लिए हम इतिहास से वो सच निकाल कर लाते हैं जो आपसे छुपाया गया है। अगर आपको सच अच्छा लग रहा है तो पूरे भारत में शेयर कीजिए।